हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग हर सुबह बिना स्नूज किए उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने काम पर फोकस रहते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर गोल को हकीकत में बदलते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी खुद को स्टेबल नहीं रख पाते। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं बन पा रहा हूं? क्यों हर मंडे मोटिवेशन स्ट्रांग होता है पर वेंसडे आते आते सब ठंडा हो जाता है? क्यों मैं हर बार अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देता हूं? शायद आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि अंदर से आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स आपको खींच ले जाती है उसी कंफर्ट जोन में जहां से आप भागना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, अगर ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, तो फिर कुछ लोग कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं? कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस्ड रहते हैं? कैसे वो हर दिन बिना फेल किए अपने छोटे छोटे स्टेप्स को बड़े ड्रीम्स में बदल देते हैं? क्या इनके पास कोई सीक्रेट है? असल में ये लोग कोई अलग प्लैनेट से नहीं आए हैं, इनमें कोई मैजिक पावर नहीं है। बस इन्होंने एक सिंपल ट्रूथ समझ लिया है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। हैरान हो गए? हमेशा ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन एक केज है, एक बंदिश है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो की है जो हमें अनलॉक करती है उस जिंदगी के लिए जो हम सच में डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया वो वादा जिसे आप हर दिन निभाते हो, चाहे मन करे या नहीं। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको उस वर्जन तक ले जाती है जो अभी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। इस वीडियो में हम उसी जर्नी की बात करेंगे, एक ऐसे इंसान की जर्नी जिसने खुद को बार बार हारते देखा पर फिर खुद को एक सिस्टम में ढाला और धीरे धीरे उस इंसान में बदल गया जो वो हमेशा बनना चाहता था। हम बात करेंगे उन इनविजिबल हैबिट्स की जो डेली लाइफ में अननोटिस्ड रहती हैं, लेकिन उन्हीं से बनती है वो पावर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, कैसे बचा कर रखा जाता है और कैसे इसे एक ऐसी आइडेंटिटी में बदला जा सकता है जो कभी फेड नहीं होती। तो अगर आप बार बार स्टार्टिंग करके हार जाते हैं, अगर आपके अंदर भी एक आवाज है जो कहती है अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको वो दिखाएगा जो आप बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन को अपने अंदर जगह दे सकें। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ना ही उनके पास कोई खास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग जिनमें सब कुछ होता है, इंटेलिजेंस, टैलेंट, आइडियाज, वो एक जगह पर स्टक रह जाते हैं। कभी आप भी इस कंफ्यूजन में पड़े होंगे, आखिर फर्क क्या है? फर्क है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो क्वाइट फोर्स है जो ना ज्यादा नॉइज करती है, ना ड्रामा, लेकिन अंदर से आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली रीशेप करती है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक वेव की तरह होता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो एक एंकर है जो आपको हर तूफान में स्टेबल रखता है। सोचिए, क्या कोई भी बड़ा म्यूजिशियन हर दिन इंस्पायर्ड होकर प्रैक्टिस करता है? क्या कोई एथलीट हर सुबह एनर्जेटिक होकर उठता है? बिल्कुल नहीं। वो उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खुद को पुश करते हैं, सिर्फ एक रीजन से, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो कौन बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, डिसिप्लिन एक चॉइस है, बार बार खुद को उसी पाथ पर ले जाने की जो मुश्किल है लेकिन सही है। डिसिप्लिन है रात के 11 बजे फोन पर स्क्रॉल करने की जगह किताब पढ़ना। डिसिप्लिन है कंफर्ट जोन में रहकर सेटल होने की बजाय अनकंफर्टेबल स्टेप उठाना। डिसिप्लिन आपको वो देता है जो कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता, काबिलियत, भरोसा और आजादी। हाँ, आपने सही सुना, आजादी। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कब उठना है, क्या करना है और किस डायरेक्शन में चलना है।
डिसिप्लिन आपको फ्री करता है उन रिग्रेट्स से जो बिना सोचे समझे डिसीजन से पैदा होते हैं। इसलिए चैप्टर 1 हमें एक फंडामेंटल ट्रूथ सिखाता है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। बिना डिसिप्लिन ड्रीम्स सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन जुड़ता है तो हर ख्याल एक मिशन बन जाता है और हर मिशन एक रिजल्ट। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस पर्सन की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या फिर मैं सिर्फ विश करता हूं और फिर उसी कंफर्ट जोन में लौट जाता हूं? अगर जवाब आपको थोड़ा भी हिला रहा है तो समझ लीजिए डिसिप्लिन की जर्नी शुरू करने का समय अब है। चैप्टर 2 ब्रेकिंग द मिथ ऑफ मोटिवेशन। कभी आपने सोचा है क्यों हम हर नए साल पर अपनी जिंदगी बदलने का वादा करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद वही पुराने हैबिट्स वापस लौट आते हैं? क्यों हमारी मोटिवेशन का लेवल शुरुआत में आसमान छूता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आती है वो मोटिवेशन धीरे धीरे फेड हो जाता है? हमने हमेशा सुना है बस मोटिवेशन चाहिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन क्या सच में ये सच है? क्या मोटिवेशन का सच सिर्फ इतना है कि जब हमें अच्छा लगे तभी हम कुछ करेंगे? क्या ये कोई मैजिकल फोर्स है जो हर दिन हमें एनर्जाइज्ड रखेगी? असल में मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है। जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं तो आपको लगता है जैसे दुनिया आपकी हथेली में है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं ये फीलिंग हमेशा नहीं रहती। अगले दिन जब आलस हावी हो या कोई चैलेंज सामने आ जाए तो वो मोटिवेशन गायब हो जाता है और हम फिर वही ओल्ड हैबिट्स में वापस चले जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते? क्या हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि मोटिवेशन के बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है? नहीं, डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन वही है जो हमें उन टफ टाइम्स में भी आगे बढ़ने के लिए पुश करता है जब मोटिवेशन का कोई ट्रेस नहीं दिखता। डिसिप्लिन का मतलब है लगातार हर रोज बिना फेल किए अपना काम करते जाना, चाहे हम फील करें या ना करें। डिसिप्लिन का मतलब है वो कमिटमेंट जो आप अपने गोल्स से करते हैं, वो विश्वास जो आप खुद से करते हैं कि चाहे कोई भी कंडीशन हो आप अपनी जर्नी पर चलेंगे ही। अगर मोटिवेशन की राह पर चलेंगे तो एक दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन की राह पर चलेंगे तो हर दिन आपकी प्रोग्रेस होगी, चाहे आपकी फीलिंग्स कुछ भी कहें। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, चाहे वो थके हों या उन्हें कोई और एक्सक्यूज हो? कभी सोचा है कि कुछ लोग रात को लेट तक पढ़ाई करते हैं बिना किसी मोटिवेशन के, बस एक रूटीन को फॉलो करते हुए? वो लोग मोटिवेशन के पीछे नहीं भाग रहे होते, वो लोग अपनी डेली हैबिट्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपनी सक्सेस के लिए बना रखी होती हैं। डिसिप्लिन वो चीज है जो उन्हें बिना फेल किए कंसिस्टेंट रखती है। और अब जब आप ये समझ गए हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है, तो क्या आपको लगता है कि हर दिन नए इंस्पिरेशन की तलाश में रहना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि आपका सक्सेस सिर्फ इस पर निर्भर करेगा कि आप कितनी बार मोटिवेट हो पाते हैं? अगर आप हमेशा मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को अपना हैबिट बना लेंगे तो आपको मोटिवेशन की तलाश कभी नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास अपना खुद का सिस्टम होगा जो आपको हमेशा फॉरवर्ड बढ़ने के लिए रेडी करेगा। चैप्टर 2 में हम यही समझते हैं, मोटिवेशन इज अ फीलिंग बट डिसिप्लिन इज अ हैबिट। जब आप डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर लेंगे तो मोटिवेशन बस एक बोनस बन जाएगा जो कभी कभी आएगा लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए अगली बार जब मोटिवेशन गायब हो तो खुद से कहिए, इट्स ओके, डिसिप्लिन विल टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि जो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन का पालन करता है वो कभी हारता नहीं है। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग योर व्हाई। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोल सेट किया, पूरे जोश से शुरुआत की, कुछ दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ गया? पहले एक्साइटमेंट थी, फिर एक्सक्यूजेस आ गए, पहले डिटर्मिनेशन था, फिर डिस्ट्रैक्शन हावी हो गया और आप सोचने लगे मुझसे क्यों नहीं हो पाता। असल में प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटेंशन में भी नहीं है।
प्रॉब्लम है क्लैरिटी की, आपकी लाइफ के सबसे जरूरी सवाल का जवाब न होने की। वाई? आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आप पढ़ाई या काम में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आप खुद को बेटर वर्जन में बदलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? जब तक इस वाई का जवाब आपके अंदर स्ट्रांगली रूटेड नहीं है, तब तक कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी रूटीन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। वाई वो फ्यूल है जो आपको तब भी चलाता है जब आपका एनर्जी लेवल 0 हो। वाई वो एंकर है जो आपको स्टॉर्म्स में भी ग्राउंडेड रखता है। अब आप सोचिए, अगर आपका वाई सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करना है या किसी से कंपेयर करना है, तो वो जल्द ही फेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वाई आपके अंदर से आता है, आपकी जिंदगी के पेन से, आपकी ड्रीम्स से, आपकी डीपेस्ट डिजायर से, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। लेट्स गो डीपर। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये क्यों चाहता हूं? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? और मैं किस चीज की ओर दौड़ रहा हूं? डिसिप्लिन तब तक टॉर्चर लगता है जब तक आप ये नहीं जानते कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। एक इंसान जो रोज सुबह 5 बजे उठता है, थक कर भी मेहनत करता है, अकेले में भी अपनी लिमिट्स पुश करता है, वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे कोई बुक ने कहा है। वो करता है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी आग है, ऐसा रीजन है, ऐसा वाई है जो उसे रोकने नहीं देता। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना होगा। आपको अपने गोल्स के पीछे की रियल वजह को अनकवर करना होगा। आपको वो इमोशंस महसूस करने होंगे जो आपने दबा रखे हैं, वो फेलियर जो आपको आज तक हॉन्ट करता है, वो ड्रीम जो आपने लोगों के डर से छोड़ दिया था, वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जिसे आप अब भी अंदर कहीं महसूस करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डिसिप्लिन कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, वो एक डीपली इमोशनल जर्नी है जो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्लैरिटी हो, और क्लैरिटी तभी आती है जब आपका वाई क्रिस्टल क्लियर होता है। तो आज आप एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक उठाइए या फोन का नोट्स ऐप खोलिए और खुद से पूछिए, मेरा वाई क्या है? मैं किस लिए ये जर्नी शुरू करना चाहता हूं? और जब वो जवाब आ जाए, उसे पकड़ कर रखिए, उसे रोज पढ़िए, उसे अपनी स्क्रीन पर, अपने कमरे की दीवार पर, अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में टांग दीजिए। क्योंकि जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा, आपका हाउ कभी पावरफुल नहीं बन पाएगा। चैप्टर 3 हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ देता है, ही हु हैज अ स्ट्रांग इनफ वाई कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप डिसिप्लिन बन सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आपने अपना वाई ढूंढा है। चैप्टर 4 द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। कभी आपने सोचा है, जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पढ़ना, काम पूरा करना, हेल्थी खाना, फोन से दूर रहना, तब भी हम वो करते क्यों नहीं जो हमें करना चाहिए? क्या आपने खुद को कभी यह कहते सुना है, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देखता हूं, और फिर अचानक 1 घंटा निकल जाता है? या आज चीट डे है, कल से फिर से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं? असल में ये सिर्फ आपकी लेजीनेस नहीं है, ये आपकी विल पावर की कमी भी नहीं है, ये है सेल्फ कंट्रोल का साइंस जो आपके दिमाग के बहुत गहरे हिस्से से जुड़ा है। हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रिमिटिव ब्रेन जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, अभी का कंफर्ट, अभी का प्लेजर। दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फ्यूचर को देख सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है और आपको लॉन्ग टर्म सोचने में मदद करता है। अब दिक्कत यह है कि जब आप टायर्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, बोर्ड होते हैं, तो आपका प्रिमिटिव ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। वो कहता है, बस आज रिलैक्स कर ले, तू बहुत मेहनत कर चुका है। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज। यही वो मोमेंट होता है जहां डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन की लड़ाई होती है, और अक्सर हम हार जाते हैं। चैप्टर 4 में यही समझाया गया है, सेल्फ कंट्रोल कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक मसल है, और जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना होता है, हर रोज छोटे छोटे डिसीजंस के जरिए। हर बार जब आप अपनी क्रेविंग को रेजिस्ट करते हैं, हर बार जब आप फोन को हाथ में लेने की अर्ज को टालते हैं, हर बार जब आप उस काम को करते हैं
जिसे आपका माइंड अवॉइड करना चाहता है, तब आप अपने सेल्फ कंट्रोल मसल को स्ट्रांग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हर बार टेम्पटेशन को जीतने देते हैं तो वो मसल वीक होता जाता है और आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका एनवायरनमेंट भी आपके सेल्फ कंट्रोल पर असर डालता है। अगर आपका रूम मेसी है, डिस्ट्रैक्शन से भरा है, फोन हर वक्त पास में है, नोटिफिकेशन ऑन है, तो आप चाहे कितनी भी विल पावर लेकर आएं, आप हारेंगे, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपकी एनर्जी को खा रहा है। इसलिए स्मार्ट बनिए, अपनी विल पावर को सपोर्ट करने के लिए अपना सिस्टम बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, रिचुअल्स बनाइए, रिमाइंडर्स लगाइए और अपने ब्रेन को ट्रिगर कीजिए सही डायरेक्शन में। चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। हमें अपने ब्रेन को समझना होगा, उसकी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना होगा और फिर उस पर काम करना होगा। सेल्फ कंट्रोल कोई हीरोइक ताकत नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप खुद को सिचुएशंस के गुलाम बनने से रोक पाते हैं। आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप हर बार अपनी इंपल्सेस से हार रहे हैं? क्या आप बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचते हैं? अगर हां, तो इसका इलाज सिर्फ एक है: ट्रेन योर ब्रेन, स्ट्रेंथन योर सेल्फ कंट्रोल, बिल्ड योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट योर डिसिप्लिन। क्योंकि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है, तभी आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होती है। चैप्टर 5 मास्टरिंग द मॉर्निंग। सुबह का अलार्म बजता है, आपकी आंखें धीरे से खुलती हैं, अंदर से एक आवाज आती है, बस 5 मिनट और। आप कंबल खींचते हैं, करवट बदलते हैं, और वो सुबह की जीत एक बार फिर हार में बदल जाती है। पर क्या कभी आपने सोचा है, ये 5 मिनट सिर्फ एक स्नूज नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर सकता है। मास्टरिंग द मॉर्निंग ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी को शेप करने का एक तरीका है। क्योंकि सुबह का वक्त सबसे प्योर, सबसे पावरफुल और सबसे पर्सनल टाइम होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है खुद को डिजाइन करने की। अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं, तो आप पूरे दिन को जीत सकते हैं। क्योंकि सुबह का वक्त ही वो सेक्रेट स्पेस है जहां आप नॉइज से दूर, डिस्ट्रैक्शन से हटकर क्लैरिटी और कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अब आप सोचिए, सुबह उठते ही अगर आप फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या रैंडम चीजों में उलझ जाते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को बिना सोचे समझे बांट रहे हैं। लेकिन अगर आप उठते ही अपने माइंड को सेट करते हैं, थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग या डीप ब्रीदिंग, तो आप अपने दिन की डायरेक्शन अपने हाथ में ले लेते हैं। सुबह का रूटीन एक रीसेट बटन है जो आपको रोज रिमाइंड करता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है, सुबह का टाइम डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी विल पावर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस आप और आपके गोल्स। मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि वो इंटेंशनल हो। आपको 10 चीजें करने की जरूरत नहीं, बस 2-3 ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करिए जो आपको सेंटर्ड, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड रखें। चाहे वो 10 मिनट मेडिटेशन हो, 15 मिनट रीडिंग या 5 मिनट अफर्मेशंस। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपके अंदर डिसिप्लिन की रूट्स को गहराई से जमाते हैं। और हाँ, सुबह उठना आसान नहीं होता। नींद खींचती है, बिस्तर बुलाता है, एक्सक्यूजेस तैयार रहते हैं। लेकिन हर बार जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, हर बार जब आप खुद को पुश करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, आप सिर्फ टाइम नहीं जीतते, और आप खुद को जीतते हैं। मॉर्निंग रूटीन एक मैसेज होता है खुद के लिए कि मैं रेडी हूं, मैं सीरियस हूं और मैं अपने ड्रीम्स के लिए उठ चुका हूं। तो आज से सुबह सिर्फ एक टाइम ब्लॉक नहीं है, वो आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। चैप्टर 5 की एक पावरफुल बात हमेशा याद रखिए: हाउ यू स्पेंड योर मॉर्निंग डिटर्मिन्स हाउ यू लिव योर डे, एंड हाउ यू लिव योर डे डिसाइड्स योर फ्यूचर। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने बिजी हैं, सवाल ये है, क्या आप सुबह के पहले घंटे को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मानते हैं? क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह का मालिक बन जाता है, वो अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन भी खुद तय करता है। चैप्टर 6 द
द डिसिप्लिन ऑफ सेइंग नो। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि किसी ने आपसे कुछ मांगा, मदद, वक्त, अटेंशन, और आप मना नहीं कर पाए। भले ही आपके पास खुद के लिए वक्त नहीं था, भले ही आपका एनर्जी लेवल 0 था, फिर भी आपने हाँ कह दिया और बाद में आप थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और सबसे बुरी बात, खुद से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को बार बार खो रहे थे। डिसिप्लिन सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं, डिसिप्लिन ये भी है जो आप करना छोड़ देते हैं। ना कहना एक स्किल है, एक सुपर पावर है, और सबसे पहले ये करेज मांगती है। क्योंकि जब आप किसी को ना कहते हैं तो आप डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि कहीं कोई हर्ट ना हो जाए, कि कहीं आप सेल्फिश तो नहीं लग रहे। लेकिन जरा सोचिए, जब आप हर हाँ के पीछे खुद से ना कहते हैं तो आप किसे धोखा दे रहे हैं? ना कहना बाउंड्रीज बनाना नहीं है, ये अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। डिसिप्लिन का मतलब है जानना कि कौन सी चीजें आपको एनर्जी देती हैं और कौन सी एनर्जी छीन लेती हैं। कौन से लोगों से मिलकर आप ग्रो करते हैं और किन से मिलकर आप धीरे धीरे टूटते हैं। और जब आप हर डिस्ट्रैक्शन, हर एक्स्ट्रा कमिटमेंट, हर अनइम्पॉर्टेंट इनवाइट को ना कहना शुरू करते हैं, तभी आपकी जिंदगी में स्पेस बनती है उन चीजों के लिए जो वाकई मायने रखती हैं। एक पावरफुल लाइफ रैंडम यस से नहीं बनती, वो एक साफ सुथरे फोकस्ड ना से बनती है। चैप्टर 6 में यह भी बताया गया है कि ना कहना रूड नहीं है, ये क्लैरिटी है, और क्लैरिटी सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपका टाइम लिमिटेड है, आपका एनर्जी फाइनाइट है, और अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो खुद के लिए कभी प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। कभी कभी ना कहना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस उसी डिस्कंफर्ट के पार मिलती है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे कुछ ऐसा मांगे जो आपके कोर प्रायोरिटीज से टकराता है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस हाँ के बदले अपनी ग्रोथ से ना तो नहीं कह रहा? क्योंकि जब आप ना कहते हैं तो आप अपने गोल्स को हाँ कहते हैं, अपने हेल्थ को हाँ कहते हैं, अपने पीस को हाँ कहते हैं। यू कांट बी डिसिप्लिन्ड इफ यू कांट से नो, क्योंकि हर ना आपके डिसिप्लिन की दीवार को मजबूत करता है। और याद रखिए, जो इंसान सही समय पर ना कहना सीख जाता है वो जिंदगी में कभी डायरेक्शन नहीं खोता। चैप्टर 7, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। कभी कभी जिंदगी एकदम ठहर जाती है। आप मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, सब सही करने की कोशिश करते हैं, और फिर एक झटका आता है, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप गिरते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, और आप सोचते हैं, क्या वाकई मुझसे ये हो पाएगा? जब आप गिरते हैं तब आप क्या करते हैं? क्योंकि सच तो ये है, कोई भी इंसान हमेशा डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकता। कभी ना कभी हम सब फिसलते हैं, कभी एक दिन की ब्रेक, फिर 2 दिन, और फिर 1 हफ्ता, और आप वापस उसी पुराने लूप में। लेकिन यहीं आता है असली टेस्ट। क्या आप वापस उठते हैं? क्या आप खुद को फिर से बिल्ड करते हैं या खुद से हार मान लेते हैं? रेजिलियंस का मतलब है डटे रहना तब भी जब सब कुछ छूटता हुआ लगे। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी नहीं है, वो है कमबैक्स। आपका सबसे बड़ा हथियार आपका परफेक्ट रूटीन नहीं है, वो एबिलिटी है कि जब सब बिगड़ जाए तब भी आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। डिसिप्लिन और रेजिलियंस साथ चलते हैं, क्योंकि जब आप फॉल करते हैं, गिल्ट में डूबने की बजाय आपको खुद से एक बात कहनी होती है, ये मेरी आखिरी बार गिरना नहीं है, और ये मेरी आखिरी शुरुआत भी नहीं है। इस दुनिया में वो लोग जीतते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, बल्कि वो जो बार बार उठते हैं। रेजिलियंस एक इमोशन नहीं है, ये एक स्किल है, और हर बार जब आप फेलियर से उभरते हैं, आप अपने अंदर की एक नई ताकत एक्टिवेट करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, गिरना नॉर्मल है, लेकिन वहीं पड़े रह जाना चॉइस है। और हाँ, जब आप फिर से शुरू करते हैं तो वो पहला कदम हमेशा सबसे भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, जैसे ही आप मोमेंटम बनाते हैं, आपकी स्पिरिट फिर से जाग जाती है। डिसिप्लिन इजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग परसिस्टेंट। आप एक बार गिरें या 100 बार, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप कितनी बार फिर से उठते हैं,
और सबसे खास बात, हर बार जब आप फिर से उठते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटता है और एक दिन आप उस वर्जन तक पहुंचते हैं जिसे आपने कभी सिर्फ सपना समझा था। तो आज अगर आप हार चुके हैं, अगर आप खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो खुद से एक वादा करिए, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, चाहे जितनी बार भी जरूरत पड़े। क्योंकि आखिर में विनर वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वो होता है जो आखिरी बार गिरकर भी फिर उठ गया। चैप्टर 8, सस्टेनिंग डिसिप्लिन फॉर लाइफ। आपने डिसिप्लिन शुरू किया, रूटीन बनाया, डिस्ट्रैक्शन से लड़े, गिरकर उठे, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये सब टिकेगा भी? क्या मैं पूरी जिंदगी इसी क्लैरिटी, फोकस और कमिटमेंट के साथ जी सकता हूं? डिसिप्लिन कोई 21 डेज का चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। लेकिन रुको, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट होना होगा। इसका मतलब है कि आप हर दिन इंटेंशनली जी रहे हैं। हर दिन आप ये तय करते हैं कि आपकी चॉइसेस आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी के अलाइंड हों। डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है पर्पस। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा क्यों है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। आप खुद से पूछिए, मैं डिसिप्लिन्ड क्यों बनना चाहता हूं? क्या ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए है, या मैं उस वर्जन तक पहुंचना चाहता हूं जो मेरे अंदर छुपा है? जब आपका वाई स्ट्रांग होता है, तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, वो आपके अंदर की आग बन जाता है। डिसिप्लिन को टिकाने के लिए कंपैशन जरूरी है। आपको खुद के लिए सॉफ्टनेस रखनी होगी, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप थक जाएंगे, रुक जाएंगे, और अगर उस वक्त आपने खुद को दंड देने की बजाय समझा, तो आप फिर से पटरी पर आ पाएंगे। सस्टेनेबल डिसिप्लिन का मतलब है आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करता है। ऐसी रूटीन्स, ऐसे हैबिट्स, ऐसा एनवायरनमेंट जो आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करे, ड्रेन न करे। और सबसे जरूरी, आप डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी में बदलते हैं। आप वो इंसान बनते हैं जो कहता नहीं कि मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि आप कहते हैं आई एम डिसिप्लिन्ड। जब आप ये मान लेते हैं कि डिसिप्लिन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो फिर डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप टेम्पररी इमोशन से नहीं, परमानेंट आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं। जिंदगी लाइनियर नहीं होती, हाइज होंगे, लोज होंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म सेटबैक से हिलते नहीं हैं। थिंक लाइक अ मैराथन रनर। आपको तेज नहीं दौड़ना, आपको लगातार दौड़ते रहना है। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस, हर दिन एक छोटा सा इंप्रूवमेंट, और धीरे धीरे आप वो लेगेसी बनाते हैं जिस पर आप गर्व कर सकें। सो फाइनली, डिसिप्लिन कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और अगर आप इस जर्नी को अपनाने को तैयार हैं, तो कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, कोई भी विजन आपके लिए बहुत दूर नहीं। क्योंकि जिस दिन आप खुद से ये कह देते हैं, मैं डिसिप्लिन के साथ जीने को रेडी हूं, उसी दिन से आपकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ती है, जहां प्रोग्रेस ही हैबिट है और एक्सेलेंस आपका नेचर बन जाता है। तो दोस्तों, अब जब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं, एक सवाल रह जाता है, अब आप क्या करेंगे? आपने सुना कैसे डिसिप्लिन सुबह से शुरू होता है, कैसे ना कहने की हिम्मत जरूरी है, कैसे रेजिलियंस हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है, और कैसे डिसिप्लिन कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग हैबिट है। लेकिन सच्चाई ये है, इन शब्दों से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपका रूटीन, आपकी आइडेंटिटी, आपके रिजल्ट्स, ये सब बदलेंगे सिर्फ एक फैसले से। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो सिर्फ इंस्पायर्ड होता है, या वो जो इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेता है? डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं है, वो फ्लैशी नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे शाइन नहीं करता। डिसिप्लिन वो है जो तब भी टिके जब कोई नहीं देख रहा। डिसिप्लिन वो है जो हर बार आपकी थकान से लड़ता है, हर डिस्ट्रैक्शन से जूझता है, हर हार के बाद आपको फिर से खड़ा करता है। और एक दिन जब लोग आपकी सक्सेस देखेंगे, आपके रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करेंगे, तो आप मुस्कुराकर सिर्फ एक बात सोचेंगे, मैंने वो सब किया था जो कोई करता नहीं, इसीलिए मैं अब वहां हूं जहां कोई पहुंचा नहीं।
तो इस किताब से सिर्फ सीखिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। आज, अभी, यहीं से अपने दिन की शुरुआत थोड़ी जिम्मेदारी से कीजिए। छोटे छोटे प्रॉमिसेस खुद से निभाइए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए और डायरेक्शन को पकड़िए। क्योंकि याद रखिए, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर लाइफ, इट्स अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ इट। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ हिला गया हो तो कमेंट में लिखिए Day 1 starts today। और हाँ, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक शुरुआत है। क्योंकि डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने वाले किसी और से नहीं, खुद से जीतते हैं, और खुद से जीती हुई जीत कभी हारती नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको छू लिया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको खुद की वो वर्जन याद दिला दी हो जिसे आपने शायद भुला दिया था, तो इस जर्नी को यहीं मत रोको। लाइक जरूर करें, क्योंकि ये एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन ये हमें बताता है कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। कमेंट में लिखिए मैं डिसिप्लिन्ड हूं, ताकि आप खुद को पब्लिकली कमिट कर सकें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी किताबें, ऐसे आइडियाज जो आपके माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। और याद रखिए, डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं, वो आपकी पहचान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए आप के साथ। धन्यवाद।